बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता, कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर, नई कीमतों का इतलाक हो गया। आलमी मंडी में गिरती कीमतों के पेश नजर आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में इजाफा कर दिया गया। महंगाई भी नीचे आएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं। ये चीज़ें तो कम हो रही हैं मगर बाज़ार में कोई चीज़ कम नहीं हो रही। सर बड़ी अच्छी बात है अगर 40 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल, अब हम इसलिए खुश है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम के लिए कुछ और भी करे, खाली पेट्रोल से तो आवाम नहीं जी सकती। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है लेकिन महंगाई की शरह तो कम होनी चाहिए। जो चीज़ें महंगी हैं वो तो नहीं ना सस्ती हो सकती, उसमें भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का इजहार मुसर्रत। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी करके अच्छा इक़दाम किया, इससे अच्छा असर पड़ेगा। बाज़ शहरियों ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करे। शहरियों का खाने पीने की अशिया की कीमतें और ट्रांसपोर्ट के किराए में भी कमी का मुतालबा। इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी, गजा खून में नहा गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी में शिद्दत आ गई। शोहदा की तादाद 2600 से तजावुज कर गई। हजारों फलस्तीनी जख्मी जबकि 10 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। इसराइल फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने पर तुल गया। मुर्दा खानों में जगह कम, मैयतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। इसराइल के फजाई और बहरी हमलों के बाद जमीनी हमलों की तैयारी। गजा की मार्केटें, रिहायशी इमारतें, अस्पताल और काफिलों पर हमले। इसराइल ने शिमाली गजा के अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टर्स के आलमी तंजीम के सरबराह ने कहा मुख्तसर नोटिस पर अस्पताल खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत ने गजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली को सजाए मौत करार दे दिया। जमीनी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। हमलों में मरने वाले यहूदियों की तादाद 1400 हो गई, 3400 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह का भी शीबा फार्म्स में इसराइली पोस्ट पर हमला। झड़प में जारी ईरान ने खबरदार किया, इसराइल ने गजा पर कब्जे की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदारी की कोई गारंटी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली वहशत जारी है। रूस का जंग बंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग कराने का मुतालबा। फलस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, चीन और सऊदी अरब का मुतालबा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल के इक़दाम दिफा से आगे बढ़ चुके। फ़लस्तीनी अवाम को दी जाने वाली सज़ा बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अपीलों पर तवज्जो दी जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान ने मुतालबा किया गजा में फौजी कार्रवाइयों को फौरी रोका जाए, बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर इस्लामाबाद से बीजिंग रवाना। 17 और 18 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ आला चीनी क़यादत और फोरम में शिरकत करेंगे। दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। साइफर केस मुकदमा इखराज और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महफूज फैसला सुना दिया। कुछ देर में तहरीरी फैसला जारी होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक मालूमात तक रसाई के कानून का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट भी मुतफ़क्का फैसले का हिस्सा। मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। मालूमात फराहम करने वाला वजूहात के जायजे का पाबंद है।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और 1 थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा कर दी। केस की समाअत के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, सलमान भाई आप बहुत बड़े चैम्बर से हैं, बगैर किसी तफरीक के ये केस चलेगा, आपको हर रिलीफ मिलेगा जो आपका हक होगा। अदालत ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तोशा खाना जाली रसीदों का केस बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी हो गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने जमानत में तौसी दी। सरकारी स्कूलों की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। गुजरावाला में स्कूल्स की तालाबंदी करके तालीमी बायकॉट, सब स्कूल ने वाले बच्चों को क्लासेस में जाने की बजाय घर भेज दिया गया। मुजाहिरीन का आज डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान। तालीमी बायकॉट के बाद स्कूलों में जारी फर्स्ट टर्म के इम्तिहानात भी मुतासर। हड़ताली असातिज़ा का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक इम्तिहानात का बायकॉट रखा जाएगा। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में इलाज के बजाय धक्के, मरीज गेट के बाहर दम तोड़ गया। पंजाब हेल्थ केयर कमिश्नर ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। ट्रैफिक हादसे में जख्मी मरीज को 22 सितंबर को सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में लाया गया। नीम बेहोशी में मरीज को कई घंटे इलाज तक न मिला। सीसीटीवी कैमरा और मेडिकल रिकॉर्ड ने मुतवफ़ी के साथ जुल्म का पर्दाफाश कर दिया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तैयारियां तेज तर। मरियम नवाज इस्लामाबाद चली गई, अहम मुलाकातें करेंगी। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी, पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। मायूसियों के खात्मे और उम्मीद के नए दौर का आगाज होगा। जिला इंतजामिया ने नून लीग को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत दे दी। 9 मई को एक शख्स मुल्क की दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया। चेयरमैन पीटीआई ने लीगी क़यादत पर झूठे केसेस बनाए, कौम का पैसा लूटा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा नून लीग ने झूठे दावे नहीं किए, काम करके दिखाया। हमने मुल्क की बका के लिए सियासत कुर्बान कर दी। औरंगी टाउन कराची में एमक्यूएम का पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क बचाने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। कराची के अवाम एमक्यूएम के साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 18वीं तरमीम को हम नहीं मानते, अब जिसको वज़ीर आला बनना होगा उसको कराची जीतना होगा। फारूक सत्तार बोले पाकिस्तान की तरक्की मौरूसी सियासत के खात्मे से जुड़ी है। पीपल्स पार्टी ने तमाम वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का रुझान जारी। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपया 12 पैसे सस्ता। डॉलर की नई कीमत 276 रुपये 50 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। बरसते बादलों और ठंडी हवाओं ने सर्दी की नवीद सुना दी। पहाड़ों पर सफेदी की चादर, यकबस्ता हवाओं का राज। लाहौर की फजाओं में काली घटाओं का बसेरा। सुबह सवेरे सुरमई बादल छलक उठे। मौसम इंतहाई खुशगवार। ओकाड़ा, चीचावतनी, शुजाबाद, चिश्तियां, भक्कर, नूरपुर और आपको बताएं कि बारिश बास मकामात में यालाबारी। कराची में रात गए कई इलाकों में हल्की बारिश। गर्द हवाएं चलने से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। के इलेक्ट्रिक ने जिना एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल कर दी। गैर कानूनी मुकीम शहरियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 15 रोज बाकी। गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने अपने वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया। 15 अक्टूबर तक 3000 से ज्यादा अफगानी अपने मुल्क रवाना हुए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 51 गाड़ियों में 152 खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई।
साहब की एफर्ट्स हैं इकॉनमी की स्टेबिलिटी के हवाले से। उन्होंने अफगान ट्रांजिट के हवाले से जो स्टेप्स लिए, बिलखसूस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो स्टेप्स लिए, आई थिंक ये खुशाइंद है। फौज को क्रेडिट देते हैं, इंशाल्लाह फौज पाकिस्तान का एक अजीम फौज है। अच्छे इकदाम की वजह से पाकिस्तान जो है आगे की तरफ जा रहा है। महंगाई भी थोड़ी नीचे आ जाएगी पेट्रोल के साथ, क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो तभी सारी चीज़ें ऊपर जा रही है ना। मुआशी बहाली के लिए आर्मी चीफ के स्मगलिंग की रोकथाम और अफगान ट्रांजिट के फैसले काबिल तारीफ हैं। अवामी हल्कों का मैशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। शहरियों का कहना है कि आर्मी चीफ के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आएगी और महंगाई भी कम होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त सूबे के अवाम को मुंतकिल करने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के नए मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट के बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी देख रहे हैं। आज सारी इंसानियत बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों के हक में खड़ा है, इसलिए कि अहले फलस्तीन हक पर है। आज पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया कि हमारा मरना और जीना ये फलस्तीन के लिए है, मस्जिद अक्सा के लिए है। मुल्क भर में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, शहर शहर रैलियां, मुजालिम रोकने का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम फ़लस्तीन मार्च, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक ने कहा, हमारा जीना मरना मस्जिद अक्सा के लिए है। इस जज्बे के सामने इसराइल ठहर सकता है न अमरीका। इसराइल की शिकस्त यकीनी है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हमास के नौजवान मुस्लिम दुनिया की तर्जुमानी कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गोजरा और दीगर शहरों में रैलियां। दुनिया से मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बाइक रैली। फ़लस्तीनी परचम थामे बाइकर्स निकले।